अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। आज हम बनाना सिखाएंगे आपको ग्रिल्ड चीज़ सैंडविचेस, जिसके लिए बहुत ही आसान है चीज़ें बनाना। और ये है जी यहाँ पे चेडर चीज़ हाफ कप, 2 ब्रेड के स्लाइसेस क्योंकि मैं पहले बना रहा हूँ, और ये ऑरिगेनो और ये वाइट पेपर है। तो ये हम थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करेंगे क्योंकि सिर्फ फ्लेवरिंग हमने देनी है, बाकी हमारा चीज़ का फ्लेवर होगा। और जिसके ऊपर हम बनाएंगे वो है जी ये कास्ट आयरन का ग्रिल। इनकी आराम से आपको बाज़ार से मिल जाती है, मेरी बहुत पुरानी है। कास्ट आयरन की लेंगे तो आपके अरसे दराज तक चलेगी, यानी ये तकरीबन 5-6 साल तो उसको खुद दोगे तो ये खुद ख़राब नहीं होगी। आपको पीछे करके दिखा देता हूँ, ये कास्ट आयरन की है ये। तो इसको हम चूल्हे पर पहले रख देंगे और इसको हल्का सा ऑयल ब्रश करके रख देते हैं ताकि ये गर्म हो तो फिर हम इस्तेमाल कर सकें। हाँ जी, तो चूल्हा चला दिया हमने। चूल्हा आपने मीडियम रखना है क्योंकि ये ग्रिल गर्म होनी चाहिए, तभी उसके ऊपर इसके ग्रिल के निशान आएंगे। और इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं और इसको अच्छी तरह जो है एक सिलिकॉन ब्रश के साथ, या कोई भी ब्रश इस्तेमाल कर सकते हैं, आपने अच्छी तरह हर जगह पे लगा देना। इसके ऊपर किसी भी तरह के ऑलिव्स वगैरह डालना चाहे तो डाल सकते हैं। मेरे पास फिलहाल ऑलिव्स मौजूद नहीं है तो मैं नहीं डाल सकता, तो सीधी सी बात ये। और दूसरी तरफ अगर हम आएँ तो ये सैंडविच है। तो सैंडविच के अंदर क्या करेंगे, सैंडविच को खोलेंगे और इसमें हम चीज़ ऐड कर देंगे पूरी। तो ये हमने चीज़ डाल दी। अब इसके ऊपर आप डालेंगे ऑरिगेनो, ऑरिगेनो से आएगा फ्लेवर। अच्छा, ये ऊपर से खुल जाएगी। ऑरिगेनो हम थोड़ा सा इसमें शामिल करते हैं, ऑरिगेनो को मेरे पास में है, तो हल्का सा इसके ऊपर ड्रिल करते हैं। ऑरिगेनो का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, नहीं डालेंगे तो आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इसको। साथ हमारे पास आ गई वाइट पेपर। वाइट पेपर हल्की सी छिड़क देंगे ऊपर, ज़रा एक टेस्ट आ जाता है इसका भी। और उस तरफ ग्रिल हमारी हल्का हल्का धुआं देना शुरू कर दिए, इसको बंद कर दें। सैंडविच आपका बंद हो गया और आ जाएं अब ग्रिलिंग की तरफ। ये जी हमारी ग्रिल गर्मा गर्म, इसके ऊपर हम सैंडविच रख देते हैं। अच्छी माशाल्लाह आवाज़ आई है इसकी, इसको रहने दें इसके ऊपर। और तकरीबन 1 मिनट इसको पर साइड बनाएं, तो इसकी वजह से इसके बाद सही किस्म के है ना वो आएंगे ग्रिलिंग के निशान। मैं थोड़ी सी आग तेज़ करता हूँ। अच्छा, अब कास्ट आयरन के आप लेते हैं तो उसके अंदर अक्सर बेशतर औकात ये लोहे के हैंडल आते हैं, तो ध्यान से पकड़ा करें किसी कपड़े की मदद से। फिलहाल अभी गर्म नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी इसको होने दें, तो इसको 1 मिनट 1.5 मिनट पकाएंगे एक साइड से। पकाना तो नहीं, अलबत्ता कि उसके ऊपर ग्रिलिंग के निशान हो जाए, चीज़ पे हो जाए। इसकी अब हम साइड देखते हैं, ये देखें ग्रिलिंग के निशान आ गए हैं, लेकिन सख्त नहीं है, बताओ पलट देते हैं। दूसरी साइड को हम ज़रा थोड़ा बेहतर पकाएंगे। ये देखें जी, हमने जो दूसरी साइड रखी है उसके ऊपर माशाल्लाह सारे ग्रिल के निशान सही आए हैं। तो हम जब दूसरी साइड एक दफ़ा हम कर लेते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तैयार है। अब इसको निकाल लेते हैं, दोनों तरफ से रेडी है। देखें दोनों तरफ से ग्रिलिंग के निशान सही तरीके से आ गए हैं। हम अपनी ग्रिल को बंद कर देंगे। हमने आग बंद कर दिया, इसकी आग बंद हो गई, इसको छोड़ दें। और दूसरी तरफ आए, इसको अब हम देखते हैं काट के। माशाल्लाह क्रंची पूरा। इंशाल्लाह दरमियान से चीज़ भी आपको दिखाता हूँ। यस, चेडर चीज़ होती है, चेडर चीज़
पिघलती इस तरह, ये देखें, ये चीज़ चेक करें बस साहब, और सोचें कि क्रंची हो पूरा और दरमियान से सॉफ्ट चीज़ और ऑरिगेनो की आपको खुशबू आ रही हो तो किस तरह का लगता है।